नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे कि हम लोग माया में मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जो ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं इसे हम लोग मेनू बार कहते हैं। आप यहाँ पे देखें जो विंडो है, विंडो के बाद यहाँ पे काफी सारे मेनू है जो कि यहाँ पे मॉडलिंग के लिए यूज होगा। सेम अगर हम लोगों को इसमें कुछ और वर्क करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा सब मेनू है इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए रिगिंग, एनिमेशन, एफएक्स, रेंडरिंग और अब इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे स्विच करके दिखाता हूँ। जैसे हम रिगिंग में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए विंडो के बाद यहाँ पे जितने भी मेनू है ये आपके रिगिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गए। ठीक इसी तरह आप अगर एनिमेशन में आएंगे तो यहाँ पे एनिमेशन से रिलेटेड सारे मेनू आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार ये आगे एफएक्स के लिए और फिर आपका रेंडरिंग के लिए यहाँ पे आपको मेनू अवेलेबल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपके फाइल ओपन से लेके सेव करने या अंडू रीडू के लिए आपका यहाँ पे आइकन्स है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए काफी सारे जो आपको यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं, ये हम लोग आगे चल करके देखेंगे। फिर इसके बाद जो ये सेक्शन आता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ। यहाँ पे डिफॉल्ट हमने पॉली मॉडलिंग चूज करके रखा है तो ये यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे प्रिमिटिव शेप्स आपको दिए गए हैं और मॉडलिंग से रिलेटेड सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो आप ये टूल देख रहे हैं ये आपका ट्रांसफॉर्म टूल है, साथ में ये आपके व्यू पोर्ट के लिए है। व्यू पोर्ट किसे कहते हैं? जो आप यहाँ पे जो बर्गर देख रहे हैं ये पोर्शन हमारा क्या है? व्यू पोर्ट है। तो अभी ये हमारा प्रोस्पेक्टिव व्यू में है। इस व्यू पोर्ट के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल बॉक्स है, एट्रीब्यूट एडिटर है, उसी तरह मॉडलिंग किट है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सारे चीजें यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए ये रिगिंग से रिलेटेड है स्केलेटन के लिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग मॉडलिंग के लिए चाहे तो हम लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हैं तो ये मॉडलिंग के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे बाकी चीजें आपका एट्रीब्यूट एडिटर के लिए है। ठीक है, तो हम लोग से यहाँ पे ह्यूमन आई के अभी यूज करने वाले नहीं है तो हम लोग इसको क्लोज टैब कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिक ये तीन चीजों की जरूरत है। तो हम लोग चैनल बॉक्स, एट्रीब्यूट एडिटर और मॉडलिंग टूल। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आप अगर नए यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो आप इसको प्लीज स्किप ना करें और कंटिन्यू इसे देखें ताकि आने वाले जो भी आपको एडवांस लेवल के मॉडलिंग टूल्स और बाकी चीजें यूज करने को मिलेंगी वो आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा व्यू पोर्ट, यहाँ पे से हमने एट्रीब्यूट एडिटर और चैनल बॉक्स। तो ये हमारा एक बेसिक हो गया। अभी एक चीज और यहाँ पे है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेस। जब आप पहली बार आपका माया ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना वर्क स्पेस सेव करके रखा है। तो अगर आपको डिफॉल्ट देखना है कि माया किस तरह से दिखाई देता है तो आप यहाँ पर यहाँ पे जो एरो है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं कर देता हूँ माया क्लासिक। तो आपको फर्स्ट टाइम में जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब ये दिखाने का पर्पस ये है कि ये जो आपको दिख रहा है नीचे का पोर्शन इसे हम लोग टाइमलाइन कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए जो टाइमलाइन का फ्रेम है वो आपका 1 से लेके 120 तक है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली एनिमेशन के पर्पस में काफ़ी यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मॉडलिंग देख रहे हैं तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपना वर्क स्पेस चेंज करके रखा है। इसके अलावा और क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ आइकन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये तो था टाइमलाइन। अभी इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं जैसे यहाँ पे है सेटिंग। तो इसको हम लोग जो एनिमेशन प्रेफरेंस है इस पर अगर हम लोग क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस और बाकी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर काफी सारी चीजें हैं तो हम लोग इसमें थोड़ी देर में आते हैं। मैं फिलहाल इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा जो आपको थर्ड लाइन दिख रहा है ये आपका मेल स्क्रिप्ट के लिए है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग का स्क्रिप्ट एडिटर है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। माया में हम लोग दो तरह से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। माया का जो लैंग्वेज है मेल उसमें, या फिर हम लोग पाइथन भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी स्क्रिप्टिंग नहीं देखेंगे, हम लोग फोकस करेंगे किस पे? मॉडलिंग में। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा व्यू पोर्ट है उसको हम अपने अकॉर्डिंग कैसे सेव करते हैं। तो मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ अपने सेव किए हुए ऑप्शन पे। अभी यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मुझे अगर व्यू पोर्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे भी आइकन्स जो है इसके द्वारा भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 4 कर देता हूँ
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 व्यू आपका आएगा। अगर आप ऐसा आपका व्यू पोर्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है एरो के अंदर और यहाँ से आपको कर देना है नीचे आके सेव करेंट व्यू पोर्ट एज। तो मैंने इसी तरह से इसको चेंज करने के बाद क्या क्या है, सिंपल यहाँ पे आके इसको सेव कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये तो था हमारा एक बेसिक ओवरव्यू। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, माया फुल्ली कस्टमाइजेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये अगर सेल्फ की बात करें तो अगर मैं सिर्फ मॉडलिंग करता हूं तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग भी अपना सेल्फ क्रिएट कर सकता हूं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके माया में होगा तो ये आपको जो SK है ये नहीं मिलेगा, ये क्या है मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ। अब इससे हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं सेल्फ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज करना है न्यू सेल्फ। और यहाँ पे आप अगर डाल दें, यहाँ पे मॉडलिंग लिख देता हूँ मैं और इसको हम लोग कर देते हैं ओके। तो आप यहाँ पे देखिए ये मॉडलिंग का आपका सेल्फ क्रिएट हो गया। अब इस सेल्फ में आपको जो भी ऐड करना है वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐड कैसे करना है ये थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हम लोग व्यू पोर्ट को कैसे हैंडल करते हैं। व्यू पोर्ट को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, जो माउस के 3 बटन है इसी में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर अल्ट के साथ अगर हम लोग मिडिल माउस बटन दबाएं तो हम इस चीज को पैन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम अल्ट और राइट क्लिक करें तो हम लोग इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और इसी में अगर हम लोग अल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करें तो हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्क्रॉल करें तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू पोर्ट को हम लोग कैसे हैंडल करें। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। तो इससे आप इसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, इससे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट सेलेक्ट है वो आपको थोड़ा ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और बाकी आपको व्हाइट में। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपने लास्ट ऑब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट किया है। अब बात करते हैं कि हम इसे डीसेलेक्ट कैसे करेंगे। सेम कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप जो यहाँ पे कर्सर्स देख रहे हैं ये आपको माइनस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इस चीज को डीसेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर व्यू पोर्ट में सभी चीजें एक साथ सेलेक्ट करनी है तो आप ड्रैग करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो टूल्स है ये किस लिए यूज होती है। जो पहला है या आप देखिए सेलेक्ट टूल है, इसका शॉर्टकट आपका क्या है, Q। ठीक उसी तरह नीचे आपका है लैसो टूल, आप इससे भी इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने फोटोशॉप यूज किया होगा तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना करूं तो ये जितना भी ऑब्जेक्ट है सेलेक्टेड उतना ही सेलेक्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सीड्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से अगर सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है जो हम लोग का सिलेक्शन है ब्रश के थ्रू। तो आप यहाँ पे देखिए पेंट सिलेक्शन, तो इससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कब, जब हम लोग काफ़ी हैवी इमेज बना रहे होते हैं और उसमें हम लोग वर्टेक्स वगैरह जो सिलेक्शन होता है तो उसको हम लोग इससे इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 3 सिलेक्शन। अब नीचे के जो 3 आइकन आपको दिख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्म के लिए है। तो हम लोग बारी बारी से सारे ट्रांसफॉर्म्स को देख लेते हैं। जो सबसे पहला है ये आपका मूव के लिए है। तो यहाँ पे देखिए मूव टूल के लिए क्या है, W। उसी तरह यहाँ पे रोटेट के लिए आपका E और स्केल के लिए आपका R है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट यूज करेंगे। सिलेक्शन के लिए सिंपल हम लोग इसको लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आपको ग्रीन, रेड और ब्लू कलर का जो एरो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गिज्मो। ठीक है, इसी से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट या फिर स्केल कर सकते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। W से क्या होगा आपका, हम लोग मूव कर सकते हैं। तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो रहा है, तो ये हमारा मूव के लिए हो गया। अब इसी में हम लोग E प्रेस करेंगे तो हम लोग को रोटेशन का गिज्मो मिल जाएगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें
तो जो भी हमारा कलर है, जैसे मैं यहाँ पर W प्रेस करता हूँ, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप जो रेड कलर का देख रहे हैं ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। उसी तरह आपको जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो ब्लू है ये हमारा जेड एक्सिस है। आप इस कॉर्नर में भी इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, ये कलर कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी रोटेशन के लिए भी चाहे तो हम लोग सेम चीज रोटेट के लिए ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को सेम कलर दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे रेड कलर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए रोटेशन जो हो रहा है यहाँ पे चैनल बॉक्स के अंदर पे, वो कौन सा हो रहा है, एक्स एक्सिस का हो रहा है। अभी अगर मैं ब्लू को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए जेड का। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो ग्रीन है वो आपका वाई एक्सिस है। तो इस तरह से हम लोग रोटेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको स्केल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, आर प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए स्विच हो जाता है W E और R। इंडस्ट्री में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको शॉर्टकट याद रखना होगा, जो कि काफ़ी इजी है, और हर एक 3D एप्लीकेशन में लगभग सेम ही आपका शॉर्टकट होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो शॉर्टकट आपको मिलेगा वो माया से ही रिलेटेड मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग माया के जितने भी शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा और जो शॉर्टकट होगा वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्केल की ओर। तो हमने क्या प्रेस किया था स्केल के लिए, R, और यहाँ से यहाँ पे देखिए अभी 3 आपको कलर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड था X, ग्रीन आपका Y, और यहाँ पे ब्लू आपका Z, लेकिन येलो जो है वो आपका सेंटर के लिए। अगर मैं इस पोजीशन से इसको स्केल करूँ तो ये सेंटर से यूनिफॉर्म आपका स्केल होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यूनिफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग किसी एक एक्सिस में, सिर्फ यहाँ पे देखिए ये मेरा आ गया, इस पे अगर मैं स्केल करता हूँ तो एक पार्टिकुलर एक्सिस ही ये क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है। ठीक है, अंडू कर देते हैं। उसी तरह एक्स एक्सिस में करेंगे तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही स्केल होगा। अभी यहाँ से हम लोग को वापस सेम पोजीशन में लाना है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये अपने पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो ट्रांसफॉर्म टूल है, ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग आते हैं चैनल बॉक्स में। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे वाई पोजीशन क्या है आपका, -0.113। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और 0 कर दूँ तो इसका पोजीशन यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ गया क्योंकि इसी पोजीशन में इसका एक्चुअल था। तो हम लोग इसको अंडू कर देते हैं। अंडू करने के लिए हम लोग सिंपल Ctrl+Z, या फिर माया में सिर्फ Z भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने मूव किया, अगर सिर्फ Z भी प्रेस करेंगे तो माया में आप अंडू कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली Ctrl+Z से अंडू होता है। आप यहाँ पे देखिए एडिट के अंदर अंडू Ctrl+Z और रीडू Ctrl+Y। ठीक है, आगे चल के हम लोग बाकी और भी शॉर्टकट्स देखेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा, अभी हम लोगों ने व्यू पोर्ट हैंडल करना सीख लिया है और ऑब्जेक्ट को मूव करना। अब बारी है इसमें और एक जो इम्पोर्टेंस हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसका नाम है आउटलाइनर। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आपका आउटलाइनर है, जिसमें कि प्रोस्पेक्टिव, टॉप, फ्रंट और साइड है। तभी हम लोग ये 3 कैमरा एंगल जो है वो कैसे हम लोग टॉगल करते हैं व्यू पोर्ट के अंदर, ये चीज़ देखते हैं। तो आउटलाइनर को अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो व्यू पोर्ट का और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम लोग अलग अलग जो आपका व्यू है वो कैसे देखते हैं, इसके लिए माया में क्या करना, सिंपल आपको स्पेस बार प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये 4 व्यू में आपका आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक व्यू के नीचे पर्टिकुलर व्यू का नाम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टिव व्यू है तो यहाँ पे प्रोस्प लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह ये टॉप व्यू है तो यहाँ पे टॉप, फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे आपका फ्रंट, और साइड व्यू है तो यहाँ पे साइड व्यू लिखा हुआ है। अभी यहाँ से चाहे तो आप दूसरे व्यू में भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हर एक पे जो ऊपर दिख रहा है ये व्यू पैनल के ऊपर जो भी आपका मेनू है, इससे भी आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर पैनल में जाएं और यहाँ पे से देखिए प्रोस्पेक्टिव, तो ये प्रोस्पेक्टिव कैमरा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे हैं, जैसे
ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट, साइड, टॉप और फिर हम लोग न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें और भी आएंगी, तो ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे जब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग किस तरह से टॉगल करते हैं, स्पेस बार से हम लोग किसी भी व्यू में जा सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ टॉप व्यू में जाना है, वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएं और सिंपल स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने माया में उस व्यू पोर्ट में आ जाएंगे। अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट के लिए सिंपल हम लोग स्क्रॉल बार यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी इस व्यू पोर्ट को भी अगर मूव करना है तो अल्ट और मिडिल माउस और इस तरह से हम लोग इसको नीचे लेके आए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो मुझे कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो 3 व्यू है, इसमें एक में मुझे कुछ वायर फ्रेम जैसा दिख रहा है और एक में शेडेड व्यू दिख रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपका टेक्सचर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वायर फ्रेम और ये आपका शेडेड व्यू है। तो ये हम लोग कैसे स्विच करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं अभी। तो आपने अभी इसमें टॉगल करना सीख गया है, तो मुझे वापस पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्सर वहाँ लेके जाएंगे और स्पेस बार प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू पे वापस आ गए। अब क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग टॉगल करके देखते हैं कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट व्यू में कैसे देखते हैं। तो अब आता है यहाँ पे इम्पोर्टेंस, जो पैनल है आपका व्यू पोर्ट पैनल। हर एक के लिए आपने देखा, अभी हर एक में है पैनल, तो यहाँ से भी आप हर एक में जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव में आने के बाद ये जो पैनल के नीचे है, तो यहाँ पे देखिए कैमरा से रिलेटेड है, ये आपका इमेज प्लेन है। तो जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, आप ये सेक्शन देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या है, वायर फ्रेम। ठीक है, तो इस तरह से आप वायर फ्रेम में आ सकते हैं। दूसरा है आपका स्मूथ शेडेड ऑल। तो आप यहाँ पे देखते हैं, ये सारा जो शेडिंग है उसके अकॉर्डिंग है। अभी क्या है, शेडेड, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट जो आपका शेडर यहाँ पे अप्लाई है, यहाँ पे अगर आप लेके जाएं तो यूज डिफ़ॉल्ट मटेरियल, ये आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट मटेरियल में शो करेगा। नेक्स्ट है वायर फ्रेम ऑन शेडेड। ठीक है, तो वायर फ्रेम के साथ आपको शेडेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस तरह से बनाया है, आप वो इस वायर फ्रेम के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जो आपका है टेक्सचर। तो अभी बाकी चीज़ें हम लोग ऑफ कर देते हैं और यहाँ से मैं अगर टेक्सचर ऑन करूँ तो ये मुझे टेक्सचर के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया कि तभी की तरह ये आपका काफ़ी ब्राइट और अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, काफ़ी डार्क दिख रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि इसमें अभी सीन में लाइट इनेबल नहीं है। तो लाइट इनेबल करने के लिए हम लोग यहाँ से लाइट को क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने व्यू पोर्ट में हम लोग जो हमने लाइट ऐड किया है उसको देख सकते हैं। तो अब आते हैं आउटलाइनर के ऊपर। तो आउटलाइनर हम लोग अगर यहाँ पे ओपन ना हो तो इसको हम लोग कैसे ऑन करेंगे, इसके लिए आप विंडोज़ में जाइए और यहाँ से आउटलाइनर चूज़ कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आउटलाइनर आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख चुके हैं कि ये जो आपके ऊपर के 4 हैं ये किस लिए है, कैमरा के लिए है। अभी हमारा सारा ऑब्जेक्ट इस ग्रुप के अंदर में है। नेक्स्ट आप जो 2 दिख रहे हैं ये है आपका लाइट, और ये जो डिफ़ॉल्ट हमारा सेट लाइट और ऑब्जेक्ट सेट होता है वो है। तो ये जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये 2 चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और ये 4 भी बाकी चीज़ें हम लोगों को क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अभी ऑब्जेक्ट को हाइड कर देता हूँ। तो हाइड करने के लिए हम लोग सिंपल Ctrl+H प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और इसको अनहाइड करने के लिए Ctrl+Shift+H, तो ये अनहाइड हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग व्यू पोर्ट से कैसे कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये मैं पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे करके भी ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये चीज़ आप देख सकते हैं डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले में जाइए और यहाँ से आप देखिए हाइड। तो यहाँ पे शॉर्टकट भी आपको सेम दिखेगा, Ctrl+H, Alt+H से आप अनसेलेक्टेड जो है हाइड अनसेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। शो में आएंगे तो Shift+H से आप उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और शो लास्ट हिडन को करना है तो Ctrl+Shift+H। तो हम लोग ये भी काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो था माया के व्यू पोर्ट से रिलेटेड जो भी सेक्शन हमें देखना था ये। लेकिन अभी इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करें। ठीक है,
तो हम लोग अब मूव करते हैं अपने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ओर। तो हम लोग सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे से भी आ सकते हैं, जो पॉली मॉडलिंग है इस पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सेक्शन है, इससे हम लोग अपना प्रिमिटिव शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और भी कैसे क्रिएट करेंगे ये चीज़ देखना है, तो आप लोगों को जाना होगा जो क्रिएट है इसके अंदर, ठीक है। तो क्रिएट मेनू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे प्रिमिटिव शेप यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। नर्व्स के हैं, पॉलीगन प्रिमिटिव्स और वॉल्यूम प्रिमिटिव। तो यहाँ पे हम लोग जो मॉडलिंग स्टाइल यूज करने वाले हैं वो क्या है, पॉलीगन मॉडलिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं पॉलीगन प्रिमिटिव्स के अंदर काफी सारे शेप्स हैं, तो आप इसको बारी बारी से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे से अभी एक स्फीयर के लिए स्फीयर पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए एक स्फीयर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर आप इस स्फीयर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो जो चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर के अंदर यहाँ शेप है, इसके अंदर इनपुट के अंदर आपको क्या करना है, पॉलीस्फीयर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस स्फीयर से रिलेटेड आपको कुछ इनपुट्स मिलेंगे जिससे चेंज करके आप स्फीयर को चेंज कर सकते हैं। जैसे रेडियस अगर मुझे 5 चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे, तो ये रेडियस आपका 5 का हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज अभी आता है कि ये 5 है, तो ये 5 किस यूनिट में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो माया में डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका सेंटीमीटर में होता है। तो सेंटीमीटर को अगर आपको किसी और भी यूनिट में चेंज करना है तो हम लोग उसको चेंज करने के लिए सेटिंग में जाते हैं। तो अगर सेटिंग में जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडो, और यहाँ से आपको चूज करना है सेटिंग एंड प्रेफरेंस के अंदर आपको प्रेफरेंस, ठीक है। अब इस प्रेफरेंस के अंदर आएंगे, जो सेटिंग है इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो हम लोग का वर्किंग यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर है और एंगुलर डिग्रीज है। आप चाहें तो यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली सेंटीमीटर में ही यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप अगर न्यू यूजर हैं तो आपको सेव करने के लिए बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं ऑटो सेव इनेबल। मैं यहाँ पे इसको ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली इसको सेव करता हूँ। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप इसको यूज कर लीजिए, ताकि ये क्या करेगा, हर एक 10 मिनट के इंटरवल पे इसको सेव कर देगा, ठीक है। अब दूसरा और एक चीज है कि हम लोगों को अंडू का लेवल यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए भी आप देखिए जो सेटिंग है इसी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए अंडू लिखा हुआ, आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो अंडू है इसको ऑन रहने दीजिए, और जो इन्फिनाइट ऑप्शन है इसको आप क्या करना है, ऑन रहने देना है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे तो आपका क्या होगा, ये 50 टाइम्स से आपको पीछे जाने देगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऑन रखना है और इसको इन्फिनाइट रख, ठीक है। और यहाँ से इसको आप सेव कर दीजिए। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्यों, मैं फ्रिक्वेंटली सेव करता हूँ, ठीक है। आपको भी ये आदत रखनी चाहिए कि आप अपना प्रोजेक्ट बार बार इसको सेव करें। तो ये तो था आपका सेटिंग प्रेफरेंस के अंदर पे से आप कैसे चेंज करेंगे। हम लोग फिलहाल अभी वापस आ जाते हैं स्फीयर के अंदर। स्फीयर में हम लोग वापस आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो डिवीजन हमने अभी रेडियस देखा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 यूनिट का मतलब हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अभी इसमें आते हैं जो सेक्शन है, ठीक है। जो ये आपको लाइन दिखाई दे रहे हैं ये आप सब डिवीजन एक्सिस है और सब डिवीजन हाइट है। तो हम लोग इसको अभी 16 रख देते हैं। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका एक्सिस यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसी तरह हाइट का हम लोग को चेंज करना है, तो हम लोग इसको 16 रख लेते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रिमिटिव शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। ये तो हम लोग यहाँ से क्रिएट के अंदर पे से आके किए। अब हम लोग देखते हैं जो माया का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि आप व्यू पोर्ट के अंदर से ही सारी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं वापस इसको ऑन कर देता हूँ। तभी हम लोग जो व्यू पोर्ट के थ्रू सिलेक्शन या फिर नया चीज क्रिएट करने वाले हैं तो वो कैसे करेंगे, जब आप स्पेस बार होल्ड करके रखते हैं तो आप ये यहाँ पे देखिए जितने भी आपके टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे आपके स्पेस बार के अंदर ही है। इसी वजह से माया में वर्क करना काफ़ी आसान हो जाता है और आप अपनी प्रोडक्टिविटी काफ़ी फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि आप काफ़ी फास्ट कोई भी काम कर सकते हैं। और आगे चलकर अगर आप प्रोडक्शन में जाते हैं
तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंत में प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी फ्यूचर में अगर आप किसी कंपनी या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल में काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे से आते हैं इस स्पेस बार जो हमारा क्विक एक्सेस है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पे देखिए जैसे मैंने स्पेस बार होल्ड करके रखा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से फाइल में अगर मैं गया तो इजीली फाइल से सेव, ओपन या फिर बाकी जो एक्शन मुझे करना है वो यहाँ से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे मॉडलिंग से रिलेटेड चाहिए तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉडलिंग से रिलेटेड सारे टूल हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर देखें तो मॉडलिंग से सारे रिलेटेड चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये आपका रिगिंग से रिलेटेड है, उसी तरह यहाँ पे एफएक्स से रिलेटेड और ये आपका लाइटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली सब चीज़ यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से फाइल से क्रिएट गए थे तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, इसके लिए हम लोग आते हैं वापस अपने व्यू पोर्ट पे। अभी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट और राइट क्लिक अगर हम लोग करेंगे तो देखिए जो भी हम लोगों ने प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा था, पॉलीगन ऑब्जेक्ट, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। जैसे मैं अभी क्यूब ले लेता हूँ तो सिर्फ इस पोर्शन में आना है और इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्यूब यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो जो भी क्यूब का मेजरमेंट है वो आपका 1 सेंटीमीटर के हिसाब से है। तो अगर अगेन आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो इनपुट टाइप है इस पे आपको क्या करना है, विड्थ एंड हाइट आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर का क्यूब क्रिएट हो गया। आप चाहें तो एक पार्टिकुलर जो हाइट, विड्थ या डेप्थ है इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं डेप्थ 20 ले लूँ तो ये यहाँ से आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रिमिटिव शेप से काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था हम लोग पहला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐसे किए शॉर्टकट के थ्रू। तो इसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखते हैं अभी शिफ्ट और राइट क्लिक करके, जैसे यहाँ पे मैं हेलेक्स लेता हूँ तो आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है और यहाँ से ड्रैग करके हेलेक्स चूज कर लेना है। सेम यहाँ पे भी हेलेक्स में हम लोग आ गए। अब इसमें भी अगर हम लोग चेंजेस करें, जैसे कॉइल कितना और बढ़ाना है, तो इस चीज़ को आप सेलेक्ट कीजिए और मिडिल माउस ड्रैग करेंगे तब भी ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाइट को भी हम लोग सेम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग स्प्रिंग वगैरह का भी आगे चल के बनाएंगे तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा अभी जो माया 2022 है इसमें और भी जो मॉडलिंग से रिलेटेड टूल है वो ऐड हो गए हैं। जैसे स्वाइप मैश टूल काफ़ी यूज़फुल है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बना के रखा है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। हम आगे इसका काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेडियस सेम चीज़ यहाँ पे है और इसका हाइट हम लोग तो ये देखिए, तो इस तरह से हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं। फिलहाल इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग सेल्फ के थ्रू क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं कि जो प्रिमिटिव शेप से हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ये सीरीज होने वाला है इसमें मैं थोड़ा सा लेवल चेंज करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग फर्स्ट प्रिमिटिव शेप से काफ़ी सारे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे अगर देखें तो गेम में भी काफ़ी सारे प्रिमिटिव शेप यूज़ करके अच्छे अच्छे गेम क्रिएट किए जाते हैं। उसी तरह आजकल आप अगर YouTube पे भी देखें तो सिंपल कैरेक्टर, सिंपल शेप के साथ भी लोग काफ़ी कुछ करते हैं। अगर आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो हम लोग प्रिमिटिव शेप के बाद इसको थोड़ा मिड लेवल पे हम लोग मॉडलिंग करेंगे और फिर हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, हाई पॉली पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट टाइप होगा 3 तरह से होगा। तो ये हर एक जो स्टाइल है इसमें हम लोग एक एक प्रोजेक्ट को डिटेल से देखेंगे और जहाँ पे आप काफ़ी सारे टूल्स सीख जाएंगे। ठीक है, बीच में मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि प्रोडक्शन से रिलेटेड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें
जो हमारा स्टाइल है मॉडलिंग का, ये डिपेंड करता है हम लोग किस प्रोडक्शन के लिए उस चीज को यूटिलाइज करने वाले हैं एज ए मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका हाई पॉली के लिए भी जा सकता है और आपका मिड पॉली के लिए भी और गेम एसेट्स के लिए भी। अब इसका रीजन ये है क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये मैंने मिनिमल जो आपका शेप है इसके लिए किया है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपका लो पॉली स्टाइल हो गया, जहां पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को शेप दिया है और ये हम लोग इसको इजिली लो पॉली के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिड पॉली के लिए हम लोग इसमें सिर्फ डिवीजन ऐड कर दें। अभी फिलहाल इतना ही है, जैसे मैं डिवीजन इसको ऐड कर देता हूँ स्मूथ, तो ये मेरा मिड के लिए आ गया। ठीक है, और इसमें और डिटेल करना है तो जैसे यहाँ पे जो हम लोग जी ब्रश से स्कल्प्ट करके लेके आते हैं या फिर उस तरह का, तो वो हाई डिटेल में आपका चला जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल अंडू कर लेता हूँ। तो ये 3 तरह के प्रोडक्शन स्टाइल है जहाँ पे आपका लो पॉली, मिड और हाई। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि लो पॉली बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, लो पॉली इस तरह से भी यूज होता है, जैसे ये अगर मेरे फिल्म में काफी दूर से दिखाई देने वाला है तो हम लोग इसको लो पॉली करके इस तरह से रख सकते हैं क्योंकि ये शेप आपको उस तरह से डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर आप इसी चीज को काफी क्लोजअप दिखा रहे हैं, जैसे कि आप टीवीसी जो टेलीविजन कमर्शियल है उसमें काफी क्लोजअप होगा, तो आपको ये चीजें डिटेल में बनानी होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो आपका मॉडलिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी जो प्रोडक्शन है उसमें ये इजीली फिट हो जाए। सिर्फ आपको जो चेंज करना होगा उसका पॉली काउंट और उसके शेप को। ठीक है, आज के दिन में जो आपका लो पॉली है वो किसी भी प्रोडक्ट को शोकेस के लिए भी यूज होता है, गेम में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा हम लोग जो मूवी वगैरह में काफी दूर से ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं उसके लिए भी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस मॉडलिंग इंडस्ट्री को अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसमें आपका गेम इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन कमर्शियल इंडस्ट्री, उसी तरह टेलीविजन सीरीज इंडस्ट्री। इसके अलावा आजकल काफी वाइडली यूज हो रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो वो भी आजकल काफी ज्यादा 3D मॉडलिंग का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, जहाँ पे कि आप जो कार है या फिर जितने भी तरह के ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके एसेट्स हैं वो क्रिएट करना। तो इस तरह से इतने सारे इंडस्ट्री में आप मॉडलिंग का यूज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सीखने के बाद आपका जो वर्क स्टाइल है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ, जहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव शेप से काफी सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और एक छोटा सा सीन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए जल्द से जल्द नए नए चीजें लेके आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ सजेशन देना है या फिर आप इस जो सीरीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपनी राय भी वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।